That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। जेल वो जगह जहां अपराधी कानून की निगरानी में होते हैं, जहां हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, जहां सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि बाहर की दुनिया से संपर्क तक सीमित रहता है। लेकिन अगर उसी जेल के भीतर एक बंदी दूसरे बंदी की हत्या कर दे और घंटों तक किसी को इसकी भनक भी ना लगे, तो सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रह जाता, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या ने यही सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक तौलिए से की गई। आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी सेल में बंद एक दूसरा कैदी था। दोनों ने साथ खाना खाया, साथ बैठकर लूडो खेला और कुछ ही देर बाद एक ने दूसरे की जान ले ली। तो क्या ये केवल दो अपराधियों के बीच का विवाद था, या फिर हाई सिक्योरिटी जेल की व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? आज के क्विक कमेंट में इसी पर बात करेंगे। प्रारंभिक जांच के मुताबिक जगन गुर्जर और भरतपुर के चर्चित जगीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु एक ही सेल में बंद थे। सुबह दोनों ने साथ खाना खाया, सेल की सफाई की और फिर लूडो खेलते रहे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, किसी तरह के विवाद या तनाव का संकेत नहीं था। लेकिन इसी सामान्य माहौल के बीच विष्णु ने कथित तौर पर दवा लेने का बहाना बनाया। वो पीछे गया, वहां रखा तौलिया उठाया और अचानक पीछे से जगन का गला कस दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने तौलिया पंखे पर फेंक दिया और खुद आराम से जाकर लेट गया। जब दोपहर में सेल खोली गई, तब तक किसी को अंदाजा तक नहीं था कि भीतर एक हत्या हो चुकी है। जब दूसरे बंदियों ने जगन को आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं मिला, तब स्वयं आरोपी ने कहा, पास मत जाना, मैंने उसे मार दिया है। यह घटनाक्रम जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर वो सवाल है जो इसके बाद खड़े हुए हैं। पहला सवाल, क्या दो ऐसे बंदियों को जिनका आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर रहा है, एक ही सेल में रखना उचित था? हाई सिक्योरिटी जेलों में कैदियों का वर्गीकरण उनके व्यवहार, जोखिम और आपसी दुश्मनी के आधार पर किया जाता है। यदि दोनों के बीच पहले से तनाव था, तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? दूसरा सवाल, हत्या की योजना आखिर कब बनी? आरोपी का कहना है कि वो लंबे समय से मौका तलाश रहा था। यदि ऐसा था, तो क्या जेल की निगरानी व्यवस्था उसके व्यवहार में आए बदलाव को भी नहीं पहचान सकी? तीसरा सवाल, हत्या के बाद घंटों तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? एक हाई सिक्योरिटी जेल में लगातार निगरानी, नियमित निरीक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसे में एक बंदी की मौत हो जाए और उसका पता सेल खुलने पर चले, तो ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र की गंभीर विफलता मानी जाएगी। एक और तथ्य चिंता बढ़ाता है। बताया गया कि जेल में लगे हाई पावर मोबाइल जैमर की वजह से अधिकारियों तक तत्काल सूचना नहीं पहुंच सकी। कर्मचारियों को जेल परिसर से बाहर जाकर फोन करना पड़ा। यदि ये सही है, तो ये भी समीक्षा का विषय है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण कहीं आपातकालीन स्थिति में बाधा तो नहीं बन रहे। आरोपी ने पूछताछ में दावा किया है कि जगन गुर्जर उसकी बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था और लगातार उसका अपमान करता था। पुलिस इन दावों की जांच कर रही है। यदि ये सच भी हो, तब भी ये घटना एक बार फिर बताती है कि जेल केवल अपराधियों को बंद रखने की जगह नहीं है, बल्कि वहां लगातार मनोवैज्ञानिक निगरानी और संवेदनशील कैदियों के व्यवहार का मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में करीब 92 कुख्यात गैंगस्टर और संगीन अपराधों के आरोपी बंद हैं। यहाँ 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 24 घंटे निगरानी और कड़े सुरक्षा मानक होने का दावा किया जाता है। ऐसे में जेल के भीतर हत्या हो जाना केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल है। ये भी ध्यान रखना होगा कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। कई सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यदि एक हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह की घटना संभव हुई है, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल, कैदियों के वर्गीकरण, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन संचार प्रणाली सभी की गंभीर समीक्षा आवश्यक है। क्योंकि जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि कानून के दायरे में सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करना भी है। यदि हिरासत के दौरान ही किसी बंदी की हत्या हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी से
प्रशासन अलग नहीं हो सकता। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।